हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालातों को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। सुक्खू सरकार द्वारा 2 साल में लिए गए कर्जों को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है, जबकि हिमाचल में कर्ज का बोझ बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। भाजपा के हमलों का जवाब देने के लिए सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी सामने आए हैं। राजेश धर्माणी ने बताया कि भाजपा हिमाचल सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रही है, जबकि भाजपा सरकार 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई है। इसके अलावा लगभग 10,000 करोड़ कर्मचारियों की देनदारियां थी। सुक्खू सरकार ने दिसंबर 2022 से 2024 तक 2 सालों में 30,000 करोड़ कर्ज लिया है, जिसमें से 9,337 करोड़ भाजपा की देनदारियां थी, जबकि सरकार ने 11,590 करोड़ कर्ज वापस किया है। राजेश धर्माणी ने कहा कि सुक्खू सरकार ने 1 साल में 2,631 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। भाजपा सरकार ने अपने अंतिम साल में जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, उससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है। किसान हमारे दूध उत्पादक हैं। गाय के दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाया, 32 रुपए से 45 रुपए किया, और भैंस के दूध का मूल्य जो है 32 रुपए से 55 रुपए किया। एक ही टाइम पे इतने बड़ा बढ़ोतरी जो है वो कहीं पे आपको देखने को नहीं मिली, ना हिमाचल में आज तक हुई है। और उसी तरीके से हमने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मनरेगा में जो श्रमिक काम करते हैं उनकी भी दिहाड़ी 240 रुपए से सीधी बढ़ा के 300 रुपए की गई। इसका मकसद भी यही है कि हम जो पैसे का ऐसे जगह पे उसको खर्च करें ताकि उसका आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए पर कैपिटा जो हमारी प्रोडक्टिविटी है हम उसको बढ़ाने में मदद कर सकें, उसकी तरफ ध्यान दिया गया। और हमने जो है लगभग 2,600 करोड़ से ज़्यादा का जो है अतिरिक्त राजस्व 1 साल में जो है सरकार ने एक्स्ट्रा अर्जित किया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी जो है 1 साल के अंदर हुई है, और 2,631 करोड़ है ये। और इसके बीच में हालांकि हमारे इलेक्शन भी आए और पिछले साल जो है एक बहुत बड़ी आपदा का भी सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद भी जो है हमने अपने राजस्व को बढ़ाने में जो है वो काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी की है। तो ये कहना कि हमारी सरकार जो है ये लोन ले रही है और उस लोन का जो है सही उपयोग नहीं हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों से इस तरह से जो है भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बल्कि हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, चाहिए ये था, और हिमाचल के लोग भी ऐसी अपेक्षा करते थे कि हिमाचल में जो भाजपा के नेता हैं ये दिल्ली जाकर हिमाचल के हितों की पैरवी करते हैं। जो भाजपा के यहाँ से सांसद हैं और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी हिमाचल के लिए जो है कोई अतिरिक्त कोई विशेष पैकेज हिमाचल के लिए लिखते हैं कि जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे तो चाहे दिल्ली और हरियाणा और बॉम्बे जाके जो है हिमाचल के ही भाजपा नेताओं ने हिमाचल को बदनाम करने का काम किया, और वहाँ पर इस तरह से दिखाने का प्रयास किया कि हिमाचल की जो है दयनीय स्थिति है वो कांग्रेस सरकार की वजह से हुई। जबकि हकीकत ये है कि अगर आप जानते हैं जब जो 125 फ्री यूनिट का जो एक लोक लुभावन जो एक कदम उठाया गया, ये बीजेपी सरकार द्वारा उठाया गया। अगर लोगों के हित में सही मायने में ये जो थे संवेदनशील होते तो अपनी सरकार के एक मिड सेशन के बीच में, मिड टर्म के बीच में, या शुरुआत जब इनके कार्यकाल की थी उस समय लेते। लेकिन जब चुनावों को महज 2 महीने रह गए तब जो है इस फैसले को लिया गया बिजली पानी के बिल माफ़ करने के लिए। वो सिर्फ राजनीति थी, और हिमाचल के लोग भी इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इनके उस स्टंटबाजी में उन्होंने इसका कोई नहीं किया, साथ नहीं दिया। और लेकिन ये जो इस तरह की जो रेवड़ियाँ बांटने का काम है, रेवड़ियाँ बांटने का काम भाजपा सरकार ने जाते जाते किया, और मीडिया के माध्यम से बाहर जाके, प्रदेश से बाहर जाके ये दिखाने का काम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह की मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रही है।
कांग्रेस पार्टी ने जो भी वायदे किए थे वो किए थे लोगों को हित में। अगर हमने सुखाश्रय योजना लागू की तो उन बच्चों के लिए की जिनके लिए सरकार की तरफ से कोई कवर नहीं था, जो बच्चे अनाथ थे, उनको जो है लगभग 6000 बच्चे उससे लाभान्वित हुए। अगर हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लागू की तो उन वर्गों के लिए की जिनको इसकी जरूरत थी, जो विधवा बहनें हैं, तलाकशुदा हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए और शिक्षा के लिए अगर हम खर्च करते हैं तो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो भविष्य के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने जो है कोई मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं बांटी है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हमने प्राकृतिक मक्की का समर्थन मूल्य बढ़ाया तो उसको हमने प्रोसेसिंग करके फिर उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाया, तो वो उसको एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना के जो है वो किया है। हमने अगर पशुपालकों को दूध का समर्थन मूल्य दिया है तो मिल्क सेस जो है वो शराब के ऊपर लगाया है, ताकि लोग जो है वो नशाखोरी कम करें, और जो पैसा अगर वो फिर भी करते हैं तो उस पैसे को हम दूध के ऊपर लगाएं। तो शराब के बदले हम दूध पीने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए जो है योजना लेके आए हैं, तो ये गलत थोड़ी है। और जहाँ तक आंकड़ों की बात है, उस आंकड़ों के तहत भी अगर आप उनको देखेंगे जो हमने हमारी सरकार के समय दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक 2 सालों में 30,080 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया, लेकिन इस कर्जे में से लगभग 9,337 करोड़ रुपए ये था दिसंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही बजट ऑब्लिगेशन थी जिनको पूरा करने के लिए हमने लोन लिया। तो इस लोन को जो है हमने उनकी लायबिलिटी जो है उसको पे करने के लिए ये लोन लिया है। और इस 30,080 करोड़ में से भी कुल जो लोन हमने वापस किया उसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 7,264 करोड़ रुपए, और जो टोटल इंटरेस्ट इस पे हमने पे किया है लोन पे यह है 11,590 करोड़ रुपए। ये कुल जो है 18,854 करोड़ रुपए। तो जितना हमने लोन लिया उसका 63% से ज़्यादा पैसा जो है हमने जो पुराना लोन था उसकी किस्त वापस करने के लिए और जो उसके ऊपर ब्याज था उसको वापस करने के लिए ऊपर खर्च किया है जी। 9,337 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा दिया है ये वो लोन है जो हमने, हमारी सरकार बन गई, लेकिन जो वित्तीय वर्ष था वो जो बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम वर्ष में प्रस्तुत किया था उस बजट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए लोन लिया गया। तो ये उन्हीं की बजट के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया गया है। तो ये कहना कि हमने अब लोन लिया तो ये लोन को सरकार, कांग्रेस सरकार ने रेवड़ियाँ बांटने के लिए नहीं लिया है, उनकी जो लायबिलिटीज थी उनको क्लियर करने के लिए लिया है।